गुट को नाटकीय तूफानों के कारण थंडर ड्रैगन की भूमि के रूप में जाना जाता है। ये दुनिया का एकमात्र देश है जहां खुशी को सकल राष्ट्रीय खुशी सूचकांक द्वारा मापा जाता है। इसकी 72% से अधिक भूमि जंगलों से आच्छादित है, इसलिए प्रकृति प्रेमियों के लिए हटोग एक सच्ची बात है। देश का एक अनोखा झंडा है जिसमें धन और सुरक्षा का प्रतीक ड्रैगन और रत्न शामिल है। अच्छे लोगों को मिर्च इतनी पसंद है कि यह लगभग हर व्यंजन में एक आवश्यक सामग्री है। भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है और प्रतियोगिताएं काफी तीव्र हो सकती हैं। वास्तव में उनके पास तीरंदाजी का अपना पारंपरिक रूप भी है जिसमें तीर चलाते समय गाना और नृत्य करना शामिल है। क्या आप जानते हैं कि रिटन टेलीविजन पाने वाला दुनिया का आखिरी देश था? इसे 1999 में पेश किया गया था, जिससे इसके लोगों के लिए एक पूरी नई दुनिया खुल गई। नई दुनिया की बात करें तो भूटान दुनिया के सबसे ऊंचे और चढ़े हुए पहाड़ों में से एक का घर भी है। ये 7570 मीटर की आश्चर्यजनक ऊंचाई पर खड़ा है। उस समय के बारे में एक और दिलचस्प तथ्य ये है कि यह अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। देश में परंपरावादी व्यसनों को बनाए रखने के लिए वास्तुकला पर सख्त नियम है और यहाँ तक कि नागरिकों को कुछ अवसरों पर पारंपरिक कपड़े पहनने की आवश्यकता होती है। इतनी समृद्ध परंपराओं के साथ यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वापसी में 200 से अधिक प्राचीन मठ और मंदिर इसके आश्चर्यजनक परिदृश्यों में बिखरे हुए हैं। ये मठ न केवल पूजा स्थल है बल्कि शिक्षा और ध्यान के केंद्र भी है। वास्तव में टाइगर्स नेस्ट नामक एक प्रसिद्ध मठ 3000 मीटर की ऊंचाई पर एक चट्टान पर अनिश्चित रूप से लटका हुआ है। क्या आप याक बटर से परिचित हैं? भूटान में यह एक प्रमुख पेय है जिसका आनंद स्थानीय लोग और पर्यटक समान रूप से लेते हैं। यह मक्खन, नमक और कभी कभी पनीर का भी मिश्रण है। और क्या आप जानते हैं कि बेटन दुनिया का एकमात्र देश है जिसने तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया है? भूटान में कहीं भी तंबाकू उत्पाद बेचना या धूम्रपान करना गैरकानूनी है। इस अनोखे कानून का उद्देश्य स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना और पर्यावरण की रक्षा करना है। भूटान अपने लुभावने परिदृश्यों, समृद्ध परंपराओं और अनूठे रीति रिवाजों के साथ वास्तव में एक मनमोहक देश है जिसमें बहुत सारे आश्चर्यजनक तथ्य हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि क्यों भूटान दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता रहता है। पूर्वी हिमालय में बसा देश भूटान मनोरम कर्तव्य और आकर्षक परंपराओं की भूमि है। भूटान को थंडर ड्रैगन की भूमि के रूप में जाना जाता है। ये दुनिया के उन एकमात्र देशों में से एक है जहां केवल सकल राष्ट्रीय खुशहाली के उपाय ही बीमार हैं। भूटान संसदीय लोकतंत्र के साथ एक संवैधानिक राजतंत्र है। भूटान की आधिकारिक भाषा टोनका है। भूटान में बौद्ध धर्म प्रमुख धर्म है। पूरे इतिहास में देश को कभी उपनिवेश नहीं बनाया गया। भूटान की आबादी लगभग 770,000 लोगों की है। भूटान की राजधानी उसका मंदिर। भूटान के राष्ट्रीय ध्वज में पीले और नारंगी रंग की पृष्ठभूमि पर एक ड्रैगन और रत्न शामिल है। राष्ट्रीय प्रतीक बूनी संस्कृति में धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। रिटर्न मुद्रा को टिएनसे और गुल्च कहा जाता है। 1999 में ही देश में टेलीविजन और इंटरनेट की शुरुआत हुई, जिससे यह इन प्रौद्योगिकियों को अपनाने वाले अंतिम देशों में से एक बन गया। 2005 से भूटान में अधिकांश सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू धूम्रपान प्रतिबंधित है। भूटान में पुरुषों की पारंपरिक पोशाक को गो कहा जाता है जबकि महिलाओं को कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। तीरंदाजी राष्ट्रीय खेल बैटन है। पारो टैक्सी को टाइगर्स नेस्ट मठ के रूप में भी जाना जाता है। ये भूटान के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है जो 10,240 फीट 3,120 मीटर की ऊंचाई पर एक चट्टान पर स्थित है। ब्लैक नेक्स्ट क्रेन हर साल तिब्बत से 5 चिका घाटी की ओर पलायन करते हैं जो स्थानीय लोगों के लिए सौभाग्य का प्रतीक है। बौद्ध धर्म को भूटान में 7वीं शताब्दी में गुरु पद्म समहवा द्वारा पेश किया गया था, जिन्हें गुरु और पदु के नाम से भी जाना जाता है। अपने प्राचीन परिदृश्य और संरक्षित परंपराओं के कारण देश को अक्सर अंतिम शांगरीला कहा जाता है। भूटान सरकार ने आदेश दिया है कि भविष्य की सभी पीढ़ियों के लिए कम से कम 60% भूमि वनाच्छादित रहनी चाहिए। जिसने गाना गाया 2 नदियों के संगम पर स्थित एक राजसी किला ब्रिटेन के सबसे प्रभावशाली वास्तुशिल्प मॉडलों में से एक है। भूटान का लक्ष्य कृषि में सिंथेटिक कीटनाशकों और उर्वरकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाकर दुनिया का पहला पूर्ण जैविक राष्ट्र बनना है। बैटन का राष्ट्रीय पशु केवल हिमालय में पाया जाने वाला एक अनोखा स्तनपायी है। प्राचीन बौद्ध सिद्धांतों पर आधारित पारंपरिक चिकित्सा ब्रिटेन की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देश में साल भर कई रंग बिरंगे त्योहार मनाए जाते हैं,
जिन्हें चेकर्स के नाम से जाना जाता है, जिनमें सामूहिक नृत्य और धार्मिक समारोह होते हैं। रिटन में समुद्र तल से 8000 फीट 2400 मीटर से अधिक की औसत ऊंचाई के साथ उच्च ऊंचाई है। सकल राष्ट्रीय खुशहाली 4 स्तंभों सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण, सांस्कृतिक संरक्षण और सुशासन पर केंद्रित है। फालुस प्रतीक आमतौर पर देखे जाते हैं और कला और वास्तुकला को उर्वरता और बुरी आत्माओं से सुरक्षा के प्रतीक के रूप में देखते हैं। फ्यूटन के पार कई पहाड़ियों पर प्रार्थना झंडे हवा में आशीर्वाद और प्रार्थना करते हुए देखे जा सकते हैं। भूटान का राष्ट्रीय व्यंजन एम्मा डैशर है, जो मिर्च और पनीर से बनाया जाता है। मजाक ये है कि पार्ले और जैकेट जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ने वाली उड़ानों के साथ अच्छे समय की राष्ट्रीय एयरलाइन है। पारंपरिक बटर, जिसे सब्जेक्ट कहा जाता है, भूटान में ठंडी जलवायु में गर्म रखने के लिए परोसा जाने वाला एक लोकप्रिय पेय है। इन लोगों का मानना है कि प्रार्थना चक्र घूमने से सौभाग्य और आशीर्वाद मिलता है। 10,200 फीट 3050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अंधेरा दर्रा हिमालय के मनमोहक मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। रिटन में समृद्धि को मापने की एक अनूठी प्रणाली है, जिसे सकल राष्ट्रीय खुशी सूचकांक कहा जाता है। देश कई लुप्तप्राय प्रजातियों का घर है, जैसे कि बंगाल टाइगर, हिम तेंदुआ और लाल पांडा। 37 रिटन में कुल 20 जिले हैं, जिन्हें डंक अंडे के रूप में जाना जाता है। पारंपरिक बुनी संगीत में अक्सर विभिन्न बांसुरी और नाली जैसे तार वाले वाद्य यंत्रों की ध्वनि शामिल होती है। त्योहारों के दौरान किए जाने वाले जोरदार चाम नृत्य बौद्ध पौराणिक कथाओं की कहानियां बताते हैं। 5 चीका घाटी न केवल सारस के लिए बल्कि जैविक उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला के लिए भी प्रसिद्ध है। कॉम्स और उन्हें दिखाए कि एक प्रसिद्ध वरदानी लेखक ने अनावश्यक साहित्य को बढ़ावा देने के लिए कई किताबें लिखी हैं। तीरंदाजी प्रतियोगिताओं को बहुत गंभीरता से लिया जाता है और भूटान में अपनी पसंदीदा टीमों का उत्साह बढ़ाने के लिए बड़ी भीड़ इकट्ठा होती है। हु नाका सस्पेंशन ब्रिज भूटान के सबसे लंबे सस्पेंशन ब्रिजों में से एक है, जो 550 फीट 168 मीटर तक फैला है। टिम में राष्ट्रीय स्मारक जॉर्डन, जो एक प्रमुख है, भूटान के तीसरे राजा के सम्मान में बनाया गया एक बेवकूफ है। डाक होल एक दवा है जब आपका उत्सव प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। 2003 में भारतीय विद्रोहियों पर जीत का जश्न मनाया जाता है और सशस्त्र बलों को श्रद्धांजलि दी जाती है। टेक शेन गो ऑन ए मोनेस्ट्री तक खूबसूरत जंगलों से होते हुए लंबी पैदल यात्रा करके पहुंचा जा सकता है और रास्ते में आश्चर्यजनक दृश्य दिखाई देते हैं। ओलावृष्टि जैसी गंभीर मौसम स्थितियों के इलाज की पारंपरिक पद्धति में लामाओं द्वारा किए गए प्राचीन अनुष्ठान का उपयोग शामिल है। मंदिर के पास टेंगल मठ में एक मठवासी स्कूल है, जहां युवा लड़के 9 साल तक बौद्ध धर्म और अन्य विषयों का अध्ययन करते हैं। रिटन को भूमि स्वामित्व की अपनी अनूठी प्रणाली के लिए जाना जाता है, जिसे लोगों की जरूरतों के आधार पर भूमि वितरित की जाती है। वन डू फादरिंग जोन बनाया गया और 16/38/2012 में आग से पूरी तरह नष्ट हो गया और वर्तमान में इसका पुनर्निर्माण किया जा रहा है। माना जाता है कि पारंपरिक जड़ी बूटियों से भरे पत्थर में उपचार गुण होते हैं और आमतौर पर वरदान घरों में उपयोग किए जाते हैं। अच्छे लोग पर्यावरण संरक्षण को इतना महत्व देते हैं कि उन्हें कम से कम 60% बल कवरेज बनाए रखने की संवैधानिक आवश्यकता होती है। घाटी में आयोजित ब्लैक नेक्स्ट स्प्रिंग फेस्टिवल इन राजसी पक्षियों के आगमन का जश्न मनाता है और उनके संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। राष्ट्रीय पक्षी रैवन है, जो हिमालय के संरक्षक देवताओं में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। डाको दर्रा उन बूनीस सैनिकों के सम्मान में एक स्मारक के रूप में कार्य करता है, जिन्होंने 2003 में भारतीय विद्रोहियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। भूटान के राष्ट्रीय पुस्तकालय का इरादा प्राचीन धार्मिक ग्रंथों और पांडुलिपियों के घरों और व्यापक संग्रह का है। पारंपरिक तीरंदाजी टूर्नामेंट में अक्सर जीवंत गायन और नृत्य शामिल होता है, जो उत्सव का माहौल बनाता है। कैग पर उनका गिरोह भूटान के सबसे कम पहुंच वाले जिलों में से एक है, जो इसे साहसी यात्रियों के लिए एक छिपा हुआ रत्न बनाता है। विवाह और आशीर्वाद संचय के लिए समर्पित प्रार्थना वसीयत में मॉन्ट्रोज या दक्षिणावर्त दिशा शामिल है। ड्रग पाथ ट्रैक एक लोकप्रिय पैदल यात्रा मार्ग है, जो आपको आश्चर्यजनक परिदृश्यों के माध्यम से ले जाता है और मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है। लैम्प हैरी शोकेस में शाही वनस्पति पार्क विभिन्न प्रजातियों के पौधों और फूलों के साथ विविध वनस्पतियों को प्रदर्शित करता है। आपके त्योहारों में अक्सर नकाबपोश नृत्य शामिल होते हैं, जो बौद्ध इतिहास की कहानियों को दर्शाते हैं और उपस्थित लोगों को आध्यात्मिक आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हस्तनिर्मित कागज, जिसे डीजल के नाम से जाना जाता है, का उपयोग करके पारंपरिक कागज बनाने की शुरुआत पूर्वी भूटान में हुई और आज भी यह चलन में है।
घुटने टेकने वाले गीत के लिए भूटान के पहले और 5वें राजाओं का राज्याभिषेक स्थल था। डाक होल का रास्ता 108 छोटे छोटे पत्थरों से सजा है, जिन्हें भारतीय विद्रोहियों पर विजय के प्रतीक स्तूप के रूप में भी जाना जाता है। अच्छे अच्छे व्यंजनों में अक्सर स्थानीय उपज जैसे कि एक प्रकार का अनाज और आलू शामिल होते हैं। गनगौट एक घाटी अपनी प्राचीन सुंदरता और लुप्तप्राय ब्लैक नेक्स्ट क्रेन के शीतकालीन आवास के रूप में जानी जाती है। ब्रिटेन में विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए पारंपरिक चिकित्सा में उपयोग किए जाने वाले औषधीय पौधों की बहुतायत है। बीटॉम में उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक बांस तीरंदाजी धनुष को यूमी के नाम से जाना जाता है। बेचारे नशे में धुत या त्योहार तिब्बत और सेना पर विजय और 16-29 को मुखौटा नृत्य और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ दोहराते हैं। 13 पारंपरिक कलाओं और शिल्पों के लिए कुछ के लिए जोरा सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लुप्तप्राय सफेद पेट वाला बगुला भूटान के कुछ हिस्सों में पाया जा सकता है, जो इसे जलाए जाने के लिए एक अभयारण्य बनाता है। चिमनी लॉकिंग मठ दिव्य पागल के रूप में जाने जाने वाले श्रद्धेय बौद्ध संत कॉनली को समर्पित है। मंदिर में बौद्ध बिंदु शहर के मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है और इसमें भूटान में बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्तियों में से एक है। भूटान में मनाए जाने वाले तिब्बती नववर्ष लोसर में बुरी आत्माओं को दूर रखने और अच्छे भाग्य का स्वागत करने के लिए प्राचीन अनुष्ठान शामिल है। जिग एक कंजूस होना चाहिए राष्ट्रीय उद्यान बाघ, तेंदुए और हाथियों सहित कई वन्यजीव प्रजातियों का घर है। अनुमान है कि गर्म झरनों में चिकित्सीय गुण होते हैं और यह विश्राम और उपचार चाहने वाले आगंतुकों को आकर्षित करता है। थिंक कहे जाने वाले पारंपरिक चित्रों में अक्सर धार्मिक ग्रंथों के देवी देवताओं या दृश्यों को दर्शाया जाता है। चर्च ऑफ फेस्टिवल ब्रिटेन के लोगों को एक साथ आने और अपनी सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाने का अवसर प्रदान करता है। जिगमेड दोरजी राष्ट्रीय उद्यान एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है जो लुप्तप्राय हिम तेंदुए का घर है। 9,500 फीट 2,900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह घाटी आसपास के पहाड़ों का शानदार नजारा पेश करती है और अपने पारंपरिक घरों के लिए जानी जाती है। भूटान में अपने प्राचीन पर्यावरण और सांस्कृतिक अखंडता को बनाए रखने के लिए हर साल पर्यटकों की संख्या पर सख्त नियम है। पारंपरिक तीरंदाजी प्रतियोगिताएं खुले मैदान में आयोजित की जाती हैं, जहां प्रतिभागी लंबी दूरी तक तीर चलाते हैं। रॉयल यूएस नेशनल पार्क भूटान के सबसे पुराने संरक्षित क्षेत्रों में से एक और जैव विविधता हॉटस्पॉट है। टेला यू एक अनोखा त्योहार है जिसे टेला गांव में मनाया जाता है और स्थानीय समुदाय द्वारा किए जाने वाले पारंपरिक नृत्यों का प्रदर्शन किया जाता है। सब्जेक्ट घाटी एक शीतकालीन वंडरलैंड में बदल जाती है और ब्लैक नेट क्रेन अक्टूबर और फरवरी के बीच तिब्बत से आती है। टाइगर्स नेस्ट मठ के पास टेक और कैफेटेरिया मठ के आश्चर्यजनक दृश्यों के साथ आगंतुकों के लिए एक विश्राम स्थान प्रदान करता है। ड्रग शील्ड गीत और भाग का निर्माण किया गया था और 1639 को झुकने वाली ताकतों पर जीत का जश्न मनाने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब ये झूठ है और आग लगने के बाद बर्बाद हो गया है। और 1951 पारंपरिक तरीके से इन घरों को रैम्ड अर्थ निर्माण तकनीक का उपयोग करके बनाया जाता है, जिसे शांति तकनीक कहा जाता है। जॉन बी लॉकिंग ड्रग फेस्टिवल आयोजित किया गया और बेंटिंग जिला सामूहिक नर्तकों द्वारा प्रस्तुत रहस्यमय अग्नि नृत्य के लिए जाना जाता है। माना जाता है कि हवा में लहराते प्रार्थना झंडे सकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं और सभी प्राणियों के लिए सौभाग्य लाते हैं। वार्षिक माउंटेन बाइकिंग रेस, जिसे टूर ऑफ द ड्रैगन कहा जाता है, चुनौतीपूर्ण इलाके में 268 किलोमीटर की दूरी तय करती है। टेम्पस के पास स्थित वही सांकेतिक गीत भूटान का सबसे पुराना गीत है और अब यहाँ बौद्ध अध्ययन के लिए एक स्कूल है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर जोरा मंदिर में कुछ छात्रों को पेंटिंग, मूर्तिकला और लकड़ी पर नक्काशी जैसी पारंपरिक कला और शिल्प में प्रशिक्षित करता है। जिगमे के स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्व एक संरक्षित क्षेत्र है जो दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए अभयारण्य प्रदान करता है। ये लोग अपनी गर्मजोशी और आतिथ्य सत्कार के लिए जाने जाते हैं और अक्सर आगंतुकों का खुली बाहों से स्वागत करते हैं। वन डू फादर इज नॉट शिट यू फेस्टिवल में दोनों महीनों और आम लोगों द्वारा किए जाने वाले पारंपरिक मुखौटा नृत्यों का प्रदर्शन किया जाता है। नरक में प्रस्थान व धेर गाना सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहारों में से एक है और भूटान में पूरे देश से भक्तिपूर्वक भाग लेते हैं। पारंपरिक बूनीज वास्तुकला में अक्सर जटिल लकड़ी का काम और बौद्ध रूपांकनों को दर्शाने वाली रंगीन पेंटिंग शामिल होती है। राष्ट्रीय पारंपरिक चिकित्सा संस्थान और मंदिर पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों पर पाठ्यक्रम प्रदान करता है। बंदूक को एक मौका मिला और एक बड़ी बंदूक घाटी के आश्चर्यजनक दृश्य पेश करती है और आगंतुकों को शानदार आवास प्रदान करती है।
सस्पेंशन ब्रिज को रंगीन प्रार्थना झंडों से सजाया गया है, जिससे नदी की पृष्ठभूमि में एक मनोरम दृश्य दिखाई देता है। राष्ट्रीय फूल ब्लू पफी है, जो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में खिलता हुआ पाया जाता है। पारंपरिक विचारक, इन चित्रों को विचारक कहा जाता है, जिन्हें अक्सर ध्यान सहायक के रूप में या देवताओं को प्रसाद के रूप में उपयोग किया जाता है। गैस और सोनटेग हॉट स्प्रिंग फेस्टिवल सांस्कृतिक प्रदर्शन और अनुष्ठानों के माध्यम से हॉट स्प्रिंग्स के औषधीय गुणों का जश्न मनाता है। विदाई के सामान विभिन्न आकारों में आते हैं, हाथ में पकड़ने वाले से लेकर मठों में या लंबी पैदल यात्रा के रास्तों पर पाए जाने वाले बड़े आकार के। ब्लैक माउंटेन नेशनल पार्क रोडोडेंड्रोन की कई प्रजातियों सहित विविध वनस्पतियों और जीवों का घर है। तिब्बती सीमा के पास स्थित एक गांव अपनी अनूठी संस्कृति और पारंपरिक वेशभूषा के लिए प्रसिद्ध है। पूह नाका सस्पेंशन ब्रिज एक रोमांचक अनुभव प्रदान करता है, क्योंकि यह बारूदी नदी को पार करते समय धीरे धीरे हिलता है। देश में तलाक की दर बहुत कम होने के कारण ये लोग एक पत्नीत्व का अभ्यास करते हैं। गनगेटे वैली न केवल अपनी काली अगली क्रेनों के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि मनमोहक दृश्यों वाले आश्चर्यजनक प्रकृति पथों के लिए भी प्रसिद्ध है। फ्यूटन कई पवित्र झीलों का घर है, जिनके बारे में माना जाता है कि इनमें देवताओं का निवास है और स्थानीय समुदायों द्वारा संरक्षित है। पारंपरिक बूनीज वास्तुकला में अक्सर प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखने के लिए फोन के तत्वों को शामिल किया जाता है। डाको पास अपने मनोरम दृश्यों और प्रार्थना झंडों के आश्चर्यजनक प्रदर्शन के कारण स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों को आकर्षित करता है। टॉम की शिक्षा प्रणाली में सांस्कृतिक मूल्यों, नैतिकता और आध्यात्मिक विकास पर जोर दिया गया है। गरीब नाका सस्पेंशन ब्रिज अपने सुरम्य परिवेश के कारण फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। चूंकि आप चाहते हैं कि जिग राष्ट्रीय उद्यान को हिलाकर रख दे, ये पक्षियों को देखने और वन्यजीवों को देखने के लिए अवसर प्रदान करता है। अच्छे और अच्छे लोग परस्पर निर्भरता की अवधारणा और प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व के महत्व में दृढ़ता से विश्वास करते हैं। पारंपरिक नृत्य, जिसे शाम कहा जाता है, भिक्षुओं द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करने और बुरी आत्माओं को दूर रखने के लिए धार्मिक त्योहारों के दौरान किया जाता है। थरुपेंग टैलिस इन बीनटेंग भूटान के सबसे खूबसूरत शाही आवासों में से एक है। उत्सव के टेलचर्च में ग्रामीणों द्वारा जटिल कढ़ाई से सजी जीवंत पोशाकें पहने हुए पारंपरिक नृत्यों का प्रदर्शन किया जाता है। टेम्पलेट का कहना है कि च्यू भूटान के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है, जो हर साल हजारों स्थानीय लोगों और पर्यटकों को आकर्षित करता है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता के परिणाम स्वरूप देश में प्रभावशाली 72% वन कवरेज हुआ है। 4 पारंपरिक तीरंदाजी टूर्नामेंट में अक्सर भाषा शामिल होती है।